म्यूजियम ऑफ फ्यूचर का नाइट व्यू चेक करें। उन्होंने लाइट्स वगैरह ऑन की हुई थी तो मैंने कहा चले भाइयों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं सब भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात इसी तरह आपको सदा खुशकुरम आबाद रखें। तो उम्मीद करते हैं आपको पिछले व्लॉग की समझ आ गई होगी। उस व्लॉग में कुछ क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह ताला मैं क्वेश्चन पिक करके एक करके सबके जवाब दूंगा, ताकि जिन जिन भाइयों को जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। सबसे पहले तो आप सब भाइयों का दिल से शुक्रिया। वल्लाह जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ बहुत खुशी होती है। आप सब ने बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत इज़्ज़त दी है। शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ जो आप सब लोग इज़्ज़त देते हो और जितने प्यार से कमेंट करते हो। सबका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसी तरह सदा खुश रखे। क्योंकि मैं व्लॉग सिर्फ इसी चीज़ से डर के नहीं बनाता था कि लोग बैड कमेंट करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा 700 सब्सक्राइबर है सब दिल से कमेंट करते हैं और अच्छे कमेंट करते हैं। आप सबका एक मरतबा फिर दिल से शुक्रिया। वेलकम बैक जी। अभी ड्यूटी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। एक्चुअली व्लॉग तो मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दिया था, बाद में मुझे नींद आ गई, मैं सो गया हूँ। तो अभी दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अभी व्लॉग का करते हैं आगाज़ और ड्यूटी का भी आगाज़ करते हैं। गाड़ी रेडी है, हवा बहुत प्यारी माशाल्लाह चल रही है, पीछे दरख्त देख रहे हैं। पाकिस्तान वाले सब दोस्त बताएं कोई पाकिस्तान में ऐसी बिल्डिंग है या दुनिया में और कहाँ ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। और दुबई वाले ज़रा गेस करें, कमेंट सेक्शन में बताएं ये बिल्डिंग किस जगह में। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बिल्डिंग बनाई है यू शेप में। आज आपका भाई सिर्फ आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेगा। उसमें जिस भाई ने जो सवाल किए हैं थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। कोशिश की है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिप्लाई करूँ, जो रह गए हैं उनको भी इंशाल्लाह मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई तो लाजमी करूँगा। क्वेश्चन है इमरान शेख साहब का। उन्होंने पूछा कि भाई आपका डेली का टारगेट कितना है। तो प्यारे भाई डेली का टारगेट आपकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है। अगर आप 35% कर रहे हैं तो 35% के लिए आपको चाहिए 620 दिरहम। 620 में से 390 दिरहम साफ़ बचते हैं। साफ़ मतलब 620 में से आप पेट्रोल के भी निकालोगे, कस्टमर के भी निकालोगे, साली के भी निकालोगे, आरटी के भी निकाल के जो साफ़ बचते हैं वो बचते हैं 390 दिरहम। 390 दिरहम आपको 35% के हिसाब से सैलरी मिलेगी। अगर आपके 390 से कम है तो फिर आपकी परसेंटेज हो जाती है 30 के लिए आपको चाहिए 340 से 390 कम होगा तो वो 30% है। फिर 340 से कम होगी और 290 से ज़्यादा होगी तो आपकी होगी 25%। 50 दिरहम का फ़र्क है। मैक्सिमम आपको 35 मिलेगी। 35 के लिए आपको 620 चाहिए, 30 के लिए आपको 520 चाहिए, 25 के लिए आपको 480 कुछ चाहिए। ऐसे मतलब कम होते जाते हैं। मैं लास्ट मंथ मैंने 30% की है, उसके मतलब हिसाब से मैंने 520-30 के हिसाब से किया है। और इस मंथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह 35 करूँगा तो इसलिए 620-630 पर डे के हिसाब से। लेकिन ये पर डे का नहीं होता, ये 30 दिन का होता है। 30 दिन की कैलकुलेशन एक साथ होती है, पर डे की नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन है सैयद असद अली साहब का। सैयद असद अली भाई ने पूछा है कि भाई कार आपके पास रहती है या जमा करवानी पड़ती है। तो प्यारे भाई एक कार 2 ड्राइवर के पास होती है, एक दिन के लिए एक रात के लिए। तो वो पार्टनर आप एक मरतबा बनाते हो, अगर चेंज करना चाहे कर सकते हो, लेकिन जो पार्टनर होता है आपने गाड़ी उसको देनी होती है। तो मेरा पार्टनर मेरे रूम के ही है, इसलिए मैं जब गाड़ी अपनी ड्यूटी फिनिश करता हूँ उसको दे देता हूँ। जो पार्टनर होता है गाड़ी उसको हैंड ओवर करनी होती है। सही है, गाड़ी देने से पहले और लेने से पहले अपनी गाड़ी चेक कर लें, अगर कुछ है तो अपने पार्टनर को इन्फॉर्म करें। और अगर कभी कंपनी से गाड़ी लें तो ड्यूटी के बाद फिर कंपनी देनी पड़ती है। गाड़ी पास नहीं रख सकते आप, सिर्फ ड्यूटी टाइम में रख सकते हो, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा कंपनी की मलकियत है, अगर छुट्टी करनी है तो गाड़ी कंपनी जमा करवा देनी है। एक आईडी है फैशन स्टोर के नाम से। उस भाई ने लिखा है कि वो काफ़ी सालों बाद यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो देखी है और बंदा सच बता रहा है। भाईजान आपका दिल से शुक्रिया। देखें मेरा कुछ नहीं जाता, मैं मतलब लोग झूठ को हालांकि ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन मैं किसी की ज़िंदगी या किसी की जॉब का नुकसान नहीं करना चाहता। कोई मेरी बात सुन के टैक्सी में आए या ना आए, वो मतलब को गलत फ़ैसला ना करे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हो वो सच बता दूँ। तो इसलिए आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। वल्लाह बहुत ही खुशी होती है आपके कमेंट्स देख के कि आप लोग इतना प्यार करते हो। हालांकि ना कि मैं डरता था कि यार मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँगा, लोग बैड कमेंट करेंगे, गालियाँ देंगे, इस चीज़ से डरता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर एक सिंगल
सब्सक्राइबर जो है ना वो प्यार करता है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करता है। आप सबका दिल से शुक्रिया। अली उस्मान भाई का कमेंट है कि भाई टारगेट पूरा होने के बाद आप ज़्यादा नहीं काम कर सकते या पूरा करना है। भाईजान कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ किसी दिन आपको काम नहीं लगता तो वो कवर हो जाता है, क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि टारगेट काउंट होता है पूरे महीने का, 30 दिन का, एक दिन का नहीं होता। इसलिए किसी दिन कम हो जाता है, किसी दिन ज़्यादा हो जाता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही काम अच्छे से करेंगे तो फिर आपको एंड पे परेशानी नहीं होती। जैसे लास्ट मंथ मैंने देखा है, मतलब आपने देखा है कि मुझे 30 करने में भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी, मसला नहीं है। इसलिए अगर आप जल्दी टारगेट पूरा हो जाता है तो अपनी ड्यूटी पूरी करें। चलिए आपने रेस्ट करनी है तो चले जाए, अदरवाइज़ अपनी ड्यूटी पूरी करें। घर में भी जाके इधर प्रदेश में क्या करना है, लाइट्स बंद होती है, जाके चुप करके बैठना कंबल में। इससे अच्छा अपनी ड्यूटी पूरी करें, बाद में जाके घर जाके सोएं। M.A. मलिक भाई हैं, बहुत ही प्यारे भाई हैं और मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कहा कि भाईजान को पंजाबी का भी टच है, सोने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ स्पैशल पंजाबी बोल दिया करांगे। बस मसला है कि कुछ भाई ने कि उन्होंने पंजाबी नहीं समझ आउंदी, तो उन्होंने वास्ते क्या चलो यार उर्दू, पंजाबी बंदे नूं उर्दू समझ आ जाती है। तो तुहाडी मुहब्बत है, तुहाडी चाहत है, तुसीं भरा दे उर्दू भी सुन लेंदे हो, तो असीं तुहाडे वास्ते पंजाबी भी जरूर बोल दिया करांगे। तुसां मशवरा दिता, असीं मान लिया, ते अग्गों असीं हल्का फुल्का टच जिहड़ा ना पंजाबी दा रखांगे। तो तुहाडी मुहब्बत का भी बहुत दिल तो शुक्रिया बॉस। मुमताज़ बुज़दार भाईजान का कमेंट है कि भाईजान आप कौन सी कंपनी में हैं? तो प्यारे भाई मैं दुबई टैक्सी में हूँ। ये जो रेड कलर है ना, ये दुबई टैक्सी का है, येलो कलर नेशनल का है, ब्लू कलर कार्स का है, ऑरेंज कलर मेट्रो टैक्सी का है, ग्रीन कलर अरेबिया टैक्सी का है। तो मैं दुबई टैक्सी से हूँ, जिसकी अभी फ़िलहाल हायरिंग बंद है। कुछ जो पहले के वीज़े जमा थे वो ही आ रहे हैं, न्यू वीज़े नहीं अभी तक जमा हो रहे। अभी इस टाइम सिर्फ कार्स टैक्सी ब्लू वालों की हायरिंग स्टार्ट है। मोहम्मद शमसुद्दीन भाई का कमेंट है कि भाई आपकी अकोमोडेशन किधर है? तो प्यारे भाई मैं अल-नाहदा 2 दुबई में रहता हूँ। अकोमोडेशन मैंने खुद की ली हुई है, मैं साथ मेरे भाई हैं, हमने अपना रूम लिया हुआ है, कंपनी की नहीं ली। और जो इस एरिया में रेंट है ना, अगर पर हेड आपको बताऊँ तो तकरीबन 400-450 तक आ जाता है। अगर हमने एक नॉर्मल रूम लिया हुआ है, हम 5-6 बंदे रहते हैं एक रूम में, और हम अपने ही हैं, कज़न है साथ मेरे, वो ही रह रहे हैं। तो हमें पर बंदे को समझ लें कि 400-450 आ जाता है। तो ये नॉर्मल रेंट है। अगर आप ज़्यादा बंदों में रहते हैं तो आपको 350 भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा बंदों से बेहतर है कि आप 6 बंदों से ज़्यादा एक रूम में नहीं रहें, बंदा कंफर्टेबल रहता है। एक और अपने सब्सक्राइबर हैं, EZ के नाम से उनकी आईडी है। तो प्यारे भाई ने पूछा है कि शिफ्ट कौन सी अच्छी है, डे शिफ्ट अच्छी है, नाइट शिफ्ट अच्छी है? तो भाईजान नए बंदे के लिए डे शिफ्ट बेस्ट है, वो नाइट का ना सोचे। लेकिन अगर आप फिर भी नाइट में आना तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर जैसे जैसे आप पुराने हो जाते हैं, नाइट में काम कम होता है, लेकिन जो बंदा रोड्स को, एरिए को समझ जाता है वो टारगेट कर जाता है। नाइट का सिर्फ एक बेनिफिट है कि 9-10 बजे के बाद ट्रैफिक नहीं होती और साथ सवारी भी नहीं होती। फिर आपको अपनी किस्मत आजमानी पड़ती है, घूम घूम के आपको कस्टमर मिलना पड़ता है। डे में ये है कि आपको सारा दिन स्कूल टाइम होते हैं, ऑफिस टाइम होते हैं, कोई ना कोई कस्टमर मिलता रहता है। तो नाइट में आपको थोड़ी सी किस्मत आजमानी पड़ती है, घूम फिर के आपको टाइम मैनेज करके काम करना पड़ता है। लेकिन जी जो मुझे इम्पोर्टेंट कमेंट्स लगे, कमेंट तो हर एक इम्पोर्टेंट है, जो इन्फॉर्मेशन के लिहाज से इम्पोर्टेंट लगा मैं उनके रिप्लाई वीडियो में कर दिए हैं। बाकी की भी किसी भाई को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकता है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, उधर मैसेज कर दिया करें, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। तो इसके साथ ही भाई को दें इजाज़त। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले व्लॉग तक दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।